हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका एकेडमी। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। सो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है। 31 अक्टूबर से इसकी फॉर्म फिल करने की डेट है। सो फ्रेंड्स, आज से हम सीटेट के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर है जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट से। तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। तो ये फर्स्ट चैप्टर है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। तो इसे आज हम कंप्लीट करेंगे और इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी आज हम लास्ट में करेंगे और आने वाले दिनों में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है? तो डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट विकास, किसी भी चीज़ में सुधार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन होता है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। इट मीन्स डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो अवधारणाएं क्या है? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित है। तो विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि निश्चित समय के लिए, विकास तो हमेशा चलती है। किसी भी चीज़ में हम सुधार करके आगे बढ़ रहे, इट मीन्स उसमें डेवलपमेंट हो रहा है और ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या है? तो बच्चे की उम्र बढ़ने पर संवेगात्मक, इट मीन्स इमोशनल परिवर्तन, भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन। तो ये गुणात्मक परिवर्तन आ गया। बच्चे का उम्र बढ़ रहा है, उसकी इमोशनल जो जिससे उसके इमोशनल में परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, भाषा सीखने में चेंजेस आते हैं, उनके खेलने में चेंजेस आते हैं, उनके चलने में चेंजेस आते हैं। तो ये गुणात्मक परिवर्तन हो गया। परिणात्मक परिवर्तन क्या है? तो शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट आदि में परिवर्तन। मतलब एक ब्रीफ में हम समझे तो परिवर्तन ही डेवलपमेंट को कहा जाएगा। किसी भी चीज़ में परिवर्तन को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि वह परिवर्तन है। तो शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब परिणात्मक परिवर्तन में आते हैं। विकास का अर्थ तो पूरे शरीर की आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। तो विकास का क्या अर्थ है? यहाँ विकास का अर्थ यह है कि शरीर है, आपका आकृति है, जो बनावट है, उसमें परिवर्तन ही विकास कहला। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है, संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसी के कारण ही बालिका की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। जैसे पैरों में वृद्धि, हाथों में वृद्धि का सामूहिक रूप ही शारीरिक विकास कहलाता है। तो पैर में वृद्धि हो रहा है, हाथ में वृद्धि हो रहा है, उसके कद में वृद्धि हो रहे हैं, वजन में वृद्धि हो रही है, तो यह एक शारीरिक विकास कहलाता है। तो विकास की परिभाषाएं कौन कौन दिया है? तो विकास की परिभाषाएं निम्नलिखित है। मुनरो के अनुसार विकास की परिभाषा, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। तो बालक जब जन्म नहीं लेते हैं तब से उनको लेकर जो यंगस्टर तक गुजरता है उसे विकास कहा जाता है। टाइलर के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है? तो विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। हॉर्लक के अनुसार विकास की परिभाषा, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं धारणाएं विकसित होती है। ये सही है फ्रेंड्स कि देखिए, किसी भी अगर हमारा विकास हो रहा है, मतलब हम जो नॉर्मली चल रहा है, समय के साथ जितने भी परिवर्तन होता है उसका सामना करके, उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे विकास होता है और जिससे हमारी मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, आदमी मैच्योर होने लगता है। तो वो विकास, एक्चुअल में विकास वही हो गया जिससे हम अपनी सोच समझ को वृद्धि करते हैं, क्षमता को, सोचने समझने की क्षमता हमारी वृद्धि होती है, सही दिशा में जाती है। समय के साथ जो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ चलता, वही विकास होता है, जिससे वो मैच्योरिटी की ओर जाता है, सोच समझ उसमें क्षमता बढ़ती है। तो ये कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं, तो इसे पढ़ लिया हमने। अब विकास के आधार, तो विकास के दो आधार हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। तो वंशानुक्रम क्या होता है?
जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं, हमारी माता जी होती है, स्पेशली फॉर जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो उससे जो हमारा जो उनमें होता है वो चीज़ हमारे में आ जाता है, तो वो वंशानुक्रम हो गया। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में जो बोला जाता है कि ये हेरिडिटी का है, क्योंकि उनमें ये है था, इसीलिए चला आ रहा है उस टाइम, तो ये वंशानुक्रम हो गया। वातावरण, तो वातावरण भी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह के वातावरण में आप रहते हैं उस तरह आपका विकास होता है। तो ये देखते हैं वंशानुक्रम। बालक के शारीरिक व मानसिक गुण माता पिता के साथ साथ अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं। जी, जो भी शारीरिक है या मानसिक है, जो भी गुण होता है वो माता पिता के साथ साथ अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त होता है, जिसे वंशानुक्रम हम कहते हैं। तो इसे हम वंश परंपरा, अनुवांशिकता, वंशानुक्रम आदि नाम देते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव शरीर व मन दोनों पर दिखाई देता है। शरीर पर भी दिखाई देता है और मन दोनों पर दिखाई पड़ता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग द्वारा यह प्राप्त हुआ है कि विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण आधार है। वातावरण क्या? मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह पता चला है कि बालक के विकास के प्रत्येक पहलू में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो भौगोलिक का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीन चीज़ों का एक मनुष्य के विकास में प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण, वातावरण में ऐसी शक्तियाँ निहित होती है जिससे माँ के गर्भाधारण के तुरंत बाद से ही बालक प्रत्यय और विकास को वातावरण प्रभावित करता है। तो वातावरण हमेशा अच्छा होना चाहिए। जिस तरह वातावरण रहा उसी तरह आप आगे बढ़ते हैं, आपका विकास होता है, उसी ओर आपका मन जाता है। विकास की अवस्थाएं क्या हैं? तो विकास की अवस्था में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों में विशेष प्रकार का मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान द्वारा दिया गया वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो शेषावस्था कब होता है? 1 वर्ष से 5 वर्ष तक को शेषावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष के आयु में को बाल्यावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था जिसे 12 वर्ष से 18 वर्ष को कहते हैं, जिसे एडल्ट्स कहते हैं। एडल्ट्स हो जाते हैं 18 के बाद यंगस्टर्स, तो ये किशोरावस्था कहलाता है। विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष है। विकास के विभिन्न अवस्था में व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित पक्ष मान जाते हैं। तो क्या क्या आयाम और पक्ष है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास, इट मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। ये क्या है? नैतिक व चारित्रिक विकास। शारीरिक विकास व अधिगम में संबंध। शारीरिक विकास से आशय बालक के बाहरी ढांचे में परिवर्तन, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात, भार आदि में होने वाला परिवर्तन, और आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन, जैसे स्नायु संस्थान, संवहन संस्थान आदि प्रकार के परिवर्तन से। जो शरीर में परिवर्तन होता है उसे हम शारीरिक परिवर्तन कहेंगे। मानसिक विकास व अधिगम में संबंध। बालक के मानसिक योग्यता व क्षमता में होने वाले परिवर्तन अर्थात वृद्धि को मानसिक विकास कहा जाता है। तो बालक के मानसिक में जो विकास होते हैं उसे ही हम मानसिक विकास कह लेंगे। इसके अंतर्गत बालक की संवेदना, कल्पना, स्मरण शक्ति, वृद्धि, विचार, परीक्षण आते हैं। तो हम कल्पना करें, इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज़, हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, याद करने की शक्ति होती है, वृद्धि होती है, विचार, हमारे थॉट्स, जो परीक्षण होते हैं आदि, ये सब है मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास व अधिगम में संबंध। सामाजिक विकास से आशय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। सामाजिक विकास का लक्ष्य बालक में सामाजिकता लाना। इसके अंतर्गत बालक में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार आदि की भावना लाना है। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है कि मनुष्य के अंदर परोपकार लाना है, उनमें सहयोग की भावना लाना है कि हम लोगों का सहयोग करें, ये है उनका सहयोग करें। ठीक है। संवेगात्मक विकास व अधिगम में संबंध। संवेग से तात्पर्य, इमोशन से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की आस्था है जिससे कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसमें खास व्यवहार होते हैं। तो हमारे इमोशंस में कोई परिवर्तन होता है, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसका अलग परिवर्तन हो जाता है, उसके साथ कोई हमारे से प्यार से व्यवहार करता है तो उसके साथ अलग परिवर्तन हो जाता है। तो ये एक संवेदनात्मक विकास में वृद्धि होती है। चारित्रिक विकास या नैतिक विकास व अधिगम में संबंध।
तो नैतिकता के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों का उदय होना है जिससे बालक में उचित अनुचित या का ज्ञान हो। नैतिकता अच्छाई या बुराई का ज्ञान कराती है। तो नैतिक क्या होता है? जिससे हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षमता बढ़ती है, जिससे हम सही और गलत में अंतर का बोध करते हैं। तो यह चारित्रिक विकास और नैतिक विकास के में अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट हो गया विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध चैप्टर्स। काफ़ी छोटा है, इसमें ज़रूरी है फ़िलहाल कि हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया। आगे अब हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। विकास, तो पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगति श्रृंखला, प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, और परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ है प्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। प्रेरणा के साथ हम और अनुभव के साथ हम जो परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है उससे प्रगतिशील श्रृंखला ही विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? विकास के प्रत्येक चरण में भिन्नताएं होती हैं। विकास उत्तेजना से सहायता प्राप्त नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास के प्रत्येक चरण का अपना विशिष्ट व्यवहार होता है। तो विकास के बारे में सही नहीं है। विकास के प्रत्येक चरण में भिन्नताएं होती है, यह कथन विकास के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्ति का विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास। तो बच्चों में बुद्धि के विकास को संज्ञानात्मक विकास का अर्थ माना जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मामला विकास से सीखने से संबंधित नहीं है? सीखना और विकास दोनों प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। सामाजिक बातचीत के माध्यम से विकास शुरू करता है सीखना। सीखने और विकास एक दूसरे को प्रभावित, और सीखने और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। प्रभावित करती होगा, यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, प्रभावित करती है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा मामला विकास से सीखने से संबंधित नहीं है? तो सीखना और विकास दोनों प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, यह मामला विकास से सीखने से संबंधित नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन 1। तो 2, 3, 4 ये विकास से सीखने से संबंधित है। सामाजिक बातचीत के माध्यम से विकास शुरू करना, सीखना। सीखने और विकास एक दूसरे को प्रभावित करती है, और सीखने और विकास दोनों मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, तो यह सीखने से संबंधित है। सो राइट आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है कौशल का अधिग्रहण, ज्ञान का संचार, व्यवहार में संशोधन और व्यक्तिगत समायोजन। तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन होना, बदलाव आना। तो ये सीखने का उपयुक्त अर्थ है। सो राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 6, विकास से शुरू होता है बच्चों के बाद मंच, प्रसव पूर्व अवस्था, शैशव अवस्था और बचपन से ही अवस्था। तो विकास कब से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था में ही विकास शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की गति एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन यह इस प्रकार है। हाथ करने के लिए एक टॉप, एक बेतरतीब, एक अप्रत्याशित और एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित। तो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। तो यह प्रकार है
एक अनुक्रमिक और व्यवस्थित। सो राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के बारे में सही है? विकास शुरू होता है और जन्म के समय समाप्त होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ निभाता है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, विकास एक आयामी है और विकास असतत है। तो विकास एक आयामी है, ये विकास के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इस अवस्था में बच्चों को तलाशने और भटकने का बड़ा प्यार विकसित होता है, शैशव, बाद का बचपन, किशोरावस्था और परिपक्वता। तो किशोरावस्था में बच्चों को तलाशने और भटकने का बड़ा प्यार विकसित होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति में कौन सी रचनात्मकता के विकास में मदद मिलेगी? जब सीखने के लिए सीमित अवसर होंगे, जब बच्चों को जवाब सीखने के लिए कहा जाता है, जब किसी समस्या का समाधान छात्र को बताया जाता है और जब बच्चों को अपने दम पर सीखने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो किस स्थिति में रचनात्मक के विकास में मदद मिलेगी? तो जब बच्चों को अपने दम पर सीखने के लिए अवसर दिए जाते हैं, यह एक रचनात्मक में विकास में मदद मिलती है। सो राइट आंसर ऑप्शन 4। तो आंसर्स यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स लास्ट में। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर अगले चैप्टर में हम मिलते हैं और इसके बाद पहले हम क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हम अगली चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल आपके लिए ये चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।